Good morning, students. Yesterday I had started fifth chapter of your book, and the chapter name was Mithai Wala. This chapter is divided in 4 parts. I explained 2 parts yesterday. Today I will explain remain part. कल मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में एक व्यक्ति है जो फेरी लगाता है और वो हर चीज़ की फेरी लगाता है। कभी खिलौने लेके आता है, कभी मुरली लेके आता है, कभी अन्य बच्चों की ज़रूरत का सामान लेके आता है। और इस पार्ट में एक औरत है रोहिणी और उसके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। तो देखिए अब आगे को क्या बात होती है मिठाई वाले और रोहिणी के बीच में। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब मुरली वाला जब बच्चों को खिलौने देता था तो बहुत प्यार से उनको बात करता था, उनको हैंडल करता था। जिस बच्चे को जैसी चीज़ें चाहिए थी तो उस बच्चे को उसी तरीके की चीज़ें या खिलौने वो देकर उन बच्चों को खुश करता था। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते थे तो कभी कभी उनको फ्री में भी वो चीज़ें दे दिया करता था। तो रोहिणी इन सब बातों के बारे में सोच रही है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, सस्ती चीज़ें भी देता है बच्चों को, बच्चों से बहुत प्यार से व्यवहार भी करता है। ज़रूर कोई ना कोई इसकी मजबूरी है, तभी ये ऐसे फेरी लगाता है, जगह जगह घूमता है। तो और उसकी आवाज़ जो है मुरली वाले की वो बहुत ही अच्छी है, सुरीली आवाज़ है। तो वो आवाज़ सुन के भी मोहिनी क्या हो रही है, बहुत आकर्षित हो रही है। अब कुछ दिन बीत गए, जो मुरली वाला था उस जगह में बहुत दिनों तक वो नहीं आया, और उसके बारे में फिर सब लोग भूल गए कि कोई मुरली वाला या खिलौने वाला यहाँ आया करता था। काफ़ी लंबे समय तक वो दोबारा वहाँ पे नहीं आया, तो लोग उसको धीरे धीरे भूलने लगे। रोहिणी की स्मृति से भी वो मतलब हट सा गया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता था बच्चों के लिए सामान लेके। अगला पार्ट है 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब बहुत समय हो गया, लगभग 8 महीने बीत गए, तब तक वो मिठाई वाला वहाँ नहीं आया, खिलौने वाला। 8 महीने के बाद दोबारा एक दिन फिर आवाज़ आई, जब रोहिणी अपने छत पर अपने बालों को सुखा रही थी, सर्दियों के दिन थे, तो उसने फिर आवाज़ सुनी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। अब जो रोहिणी है वो मिठाई वाले की आवाज़ सुन के नीचे आ गई, और नीचे कौन है, उसके पति घर में नहीं है, उसकी दादी घर में है। तो दादी से कह रही है कि दादी चलो चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेते हैं, इस मिठाई वाले को बुला लेते हैं और नीचे आप बैठो, मैं भी ताकि पर्दे में से उस व्यक्ति से बात कर लूँ या उस व्यक्ति को देख लूँ, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, या गाँव में अभी भी होता है, कि औरतें किसी अनजान व्यक्ति के सामने या बड़े बुजुर्गों के सामने एकदम सामने से आके बात नहीं करती हैं, वो ऐसी किसी ओट में या किसी सहारे के पीछे से बात करती हैं। तो उसी तरीके से रोहिणी भी कह रही है कि दादी तुम आ जाओ, बैठ के सामने से तुम उससे बातें कर लेना, मैं पीछे से ओट में से उसको देखती रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूँ। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब जो रोहिणी की दादी है वो उन्होंने मिठाई वाले को बुला लिया है, और मिठाई वाला उनके पास आके कह रहा है कि आपको मैं कितनी मिठाइयाँ दूँ, ये मिठाइयाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं, रंग बिरंगी हैं और मुंह में बहुत देर तक रहती हैं, जल्दी मुंह में
घुलती नहीं है और 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। अब दादी उसको फोर्स कर रही है कि 25 तो कम से कम दे दो, 16 तो बहुत कम है। तो मिठाई वाला कह रहा है नहीं नहीं, मैं 16 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, मैं 25 तुमको नहीं दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुँहों से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आ रहे हो? यहाँ के निवासी हो तुम तो नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और चीज़ें भी लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया। अब जो दादी है वो मिठाई वाले से मोल भाव करते हुए कह रही है कि 25 मिठाइयाँ दो, लेकिन मिठाई वाला मना कर रहा है, कह रहा है नहीं 25 नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि 20 तो दे ही दो। अब इसमें रोहिणी क्या कह रही है कि सस्ती दे रहा है दादी, ले लो, 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लो। अब उसके बाद जो रोहिणी है वो उस मिठाई वाले के बारे में जानना चाह रही है, तो वो दादी से कहती है, दादी से पूछो कि ये आज से पहले भी यहाँ कभी आए हैं या आज पहली बार आ रहे हैं? तो जो मिठाई वाला है वो कह रहा है कि हाँ मैं पहले भी आया हूँ, मैं खिलौने और मुरली लेकर पहले भी आया था यहाँ पर और आज मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं आता रहता हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब रोहिणी उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। जब उसने रोहिणी को बताया कि मैं पहले भी आया हूँ मुरली और खिलौने लेके, तो रोहिणी कह रही है कि मुझे अब और बातें भी बताओ कि तुम इतना यहाँ घूमते हो, इतना सस्ता सामान देते हो, उसमें तुम्हें क्या मिलता है, कितनी तुम कमाई कर लेते होगे, इससे तो तुम्हारा मुझे नहीं लगता कि खर्चा पूरा चलता होगा। तो वो कह रहा है कि हाँ मिलता तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता है, कभी कभी तो नहीं भी मिलता है, लेकिन जो मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, उसमें बहुत सुख है। मतलब पैसे के सुख से ज़्यादा उस संतोष में ज़्यादा सुख है, मुझे वो संतोष ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो वो कह रही है कि अब इतनी बातें तुमने बता दी हैं तो और भी मुझे अपने बारे में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। तो इस पर जो मिठाई वाला है वो कह रहा है कि क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद करी हो, मैं अपनी बातें बताऊँगा तो उसके बारे में तुम्हें दुख होगा। तो रोहिणी कह रही है नहीं नहीं, मुझे बताओ, जहाँ इतना बताया है तो वहाँ तुम और भी बताओ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूँगी, मैं तुम्हारी मिठाइयाँ खरीदूँगी और मैं और ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे मैं इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब रोहिणी के बार बार कहने में जो मिठाई वाला था वो अपनी बात बताने लगा। तो वो कहता है कि
मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था। शहर में मेरा भी काफ़ी नाम था, मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे। मेरी भी एक पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत सुख से हम लोग रहते थे। मेरी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बच्चे भी मेरे बहुत प्यारे थे। और बच्चों की जो अटखेलियाँ थी, उनकी जो मस्तियाँ थी, उनसे मेरे घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता था। लेकिन समय की गति देखो, विधाता की लीला देखो, मतलब भगवान की इच्छा देखो कि अब मेरा कोई नहीं है। मेरी स्त्री और मेरे बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई है और मैं अब अकेला रह गया हूँ। लेकिन क्या है, मैं अगर इसी तरीके से रहता तो मेरे लिए जीवन का अपना जो समय निकालना था या जीवन काटना था वो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने इस काम को चुना और मैं जगह जगह जाता हूँ ये सोच के कि जो मेरे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तो दुनिया में दोबारा जन्म लेके पैदा हुए होंगे। तो इन बच्चों में ही मैं अपने बच्चों को समझ लेता हूँ कि मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों में कहीं पर जन्मे हुए हैं और उनके संग उछल कूद कर हंस कर मैं अपना मन बहला लेता हूँ, अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। और पैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुशी के लिए, संतोष के लिए इस काम को करता हूँ। घर में रहता तो मैं अपनी स्त्री के दुख में और अपने बच्चों के दुख में बहुत परेशान हो जाता, इसलिए मैं बाहर निकलकर अपना मन बच्चों के साथ बहला लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भर मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो रोहिणी को रोना आ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में वहाँ पे चुन्नू मुन्नू आ गए और चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगने लगे माँ से। तो मिठाई वाले ने उनको मिठाई निकाल के दे दी और उस मिठाई के पैसे भी नहीं लिए। और दादी ने जब कहा नहीं अपने पैसे लेते जाओ, तो वो बिना पैसे लिए ही आगे बढ़ गया और उसी आवाज़ में फिर बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस पार्ट में आपने देखा कि मिठाई वाला पैसे कमाने के लिए ही काम नहीं कर रहा था, वो अपने मन की संतुष्टि के लिए, संतोष के लिए काम कर रहा था। तो इसलिए कहा जाता है कि पैसा ही हर चीज़ का सुख नहीं खरीद सकता है। पैसे से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। सुख शांति हमें पैसे से नहीं मिल सकती है। अच्छे कामों को करने से, अच्छे कर्मों को करने से, दूसरे की भलाई करने में जो सुख है वो सुख पैसे कमाने में नहीं है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और कठिन शब्द तथा शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।